हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी कि समुदाय की क्या अवधारणा है, क्या संकल्पना है और समुदाय क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये किस तरह से फंक्शनिंग करता है, किस तरह से क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरह से हमारी सोसाइटी की हेल्प करता है। तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी के बारे में। जैसे कि जो ये है कम्युनिटी है, ये एक कॉन्क्रीट कंसेप्ट है, मूर्त अवधारणा है, जिसको देखकर जिसको कि हम जिसका नाम आते ही उस कंसेप्ट के लिए हमारे माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है, उनका लाइफ स्टाइल हमारे सामने आ जाता है कि ये किस कम्युनिटी की बात की जा रही है। जैसे कि मैं कहूँ आपसे ग्रामीण समुदाय, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि गांव में रहने वाले व्यक्तियों का समूह और उनकी जो विशेषता नीड्स होती हैं, वो नीड्स भी मिलती जुलती नीड्स होती हैं, उनका लाइफ स्टाइल भी सेम होता है। अब यदि मैं कहूँ आपसे सिख समुदाय, तो सिख समुदाय देखने से एक नाम आने से भी ये पता चल जाता है कि किस ग्रुप की बात की जा रही है। मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, तो कहने का मतलब है जो कम्युनिटी है ये एक कॉन्क्रीट कंसेप्ट है, मूर्त अवधारणा है और इसके बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे बेसिस हैं। जो हमारे सोशलिस्ट हैं उन्होंने इनके जो बेसिक जो बेस हैं उनको और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने अपने तरीके से कम्युनिटी को डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो समुदाय की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी आपको, ऑबर्न की, मैकाइवर पेस की, बहुत सारे जो हमारे सोशलिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बहुत सारी इनकी परिभाषा दी है। और जो समाजशास्त्रियों के बीच में इस कंसेप्ट को लेकर एक मतता नहीं है। इस संबंध में सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि जो हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने जो कम्युनिटी शब्द का जो यूज किया है वो वैल्यू लैडिन में किया है और बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं उन्होंने इसको समुदाय का विश्लेषण करने का कुछ इस तरह से प्रयास किया है। जैसे कि मैकाइवर पेज ने भी कहा है कि समुदाय जो है उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार से जीवन बिताते हैं कि उनकी जो विशेषताएं हैं वो एक होती हैं, उनके हित जो होते हैं वो एक होते हैं, बल्कि उनकी जो सोशल लाइफ, जो कॉमन लाइफ है, वो लाइफ भी सेम तरह की होती है। और वी कॉल दैट ग्रुप अ कम्युनिटी, इसे हम कम्युनिटी कहते हैं। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी कम्युनिटी के बारे में, इसकी क्या कंसेप्ट है इसका और किस तरह से इसकी हम क्या मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या फंक्शनिंग है। अब कम्युनिटी क्या है? ये कम्युनिटी इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ये जो है शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण भी है। शिक्षा के जो साधन के रूप में कम्युनिटी है उसका इम्पोर्टेंस रोल है। अब जब बच्चे जिस कम्युनिटी में बढ़ते हैं, पलते हैं, डेवलप होते हैं, उन्हें वहां रहना होता है, तो वो अपने ग्रुप की, अपने कम्युनिटी की जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको वो सेफ रखते हैं। सेफ रखने के लिए उनको, उनके यूटिलाइज करने के लिए उनको एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो इनफॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की, और ये कम्युनिटी है जो अपने सभी मेंबर्स में कल्चर को और एजुकेशन की जो फीलिंग्स हैं, एजुकेशन को इस तरह से डेवलप करती है, उनको प्रमोट करती है कि जो उनके ग्रुप का सदस्य हैं वो विशेष रूप से, जैसे कि एडल्ट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए या फिर यूथ हमारा हो गया, उनके उद्देश्यपूर्ण और प्रभावपूर्ण शिक्षा प्रदान करने और अपनी प्रगति और उसके विकास नियोजित करने का प्रयास करता है। समुदाय में जो सोशल है या इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल नीड्स हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन को ढालने का प्रयास करती है और ये अनवरत निरंतर चलती रहती है। आप देख लेते हैं कम्युनिटी का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉम एंड म्यूनस। कॉम इज टुगेदरनेस, कॉम का मतलब है कि साथ साथ, एक साथ, और म्यूनस का मतलब है टू सर्व, यानी कि सेवा करना। तो इस तरह से कम्युनिटी का मतलब हो गया टू सर्व टुगेदर, एक साथ सभी की सेवा करना। मतलब जब ये कम्युनिटी में जो उनकी कम्युनिटी है वो अपनी कम्युनिटी के लिए
एक साथ सभी को आगे ले आने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। अब देख लेते हैं, डेफिनेशन तो बहुत सारी है, यहाँ पर एक डेफिनेशन ली गई है अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न एंड निमकॉफ के अकॉर्डिंग क्या है, अ कम्युनिटी मे बी thought of as the total organization of social life within a limited area। अब यहाँ पर देखिए निकल के आ रहा है लिमिटेड एरिया, मतलब जो एरिया है वो डेफिनेट एरिया होगा, उनका लाइफ स्टाइल भी सेम होगा और टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ सेम तरह की होगी। तो यहाँ पर ऑगबर्न का ये कहना है कि किसी भी लिमिटेड एरिया में सामाजिक जीवन के जो उनका सोशल लाइफ है, उस सोशल लाइफ के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम कम्युनिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी निकल के आ रही हैं कि क्या जो है जो कम्युनिटी होगी उस कम्युनिटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगी। आप देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि निश्चित जो है उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो निश्चित होगा, बिल्कुल डिसाइडेड होगा। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसकी की एरिया के अंतर्गत उस कम्युनिटी जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उसी डेफिनेट एरिया में ही वो रहते होंगे और उसी डेफिनेट एरिया में रहते हुए अपने कम्युनिटी के मेंबर्स की वो हेल्प करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। और ये जो डेफिनेट एरिया है ये उनका उसमें रहने वाले लोगों का जो लाइफ स्टाइल होता है वो लाइफ स्टाइल भी सेम होता है और वहीं पर रहते हुए वो अपने स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और उनके अंदर जो ये रिलेशनशिप होते हैं ये बिल्कुल फेस टू फेस होते हैं, आमने सामने के होते हैं और उनके अंदर अपनेपन की भावना ज्यादा होती है, यानी कि उनके अंदर वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है। तो यहाँ पर यह है कि जो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि इसका जो एरिया होगा वो ज्योग्राफिकल एरिया होगा वो बिल्कुल डिसाइडेड होगा, निश्चित होगा। दूसरा है ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ये व्यक्तियों का समूह है। जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उन रहने वाले लोगों की जो उनका अपना एक ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ग्रुप है और जो वो उस समूह में रहते हैं और उनकी जो कस्टम्स हैं, कल्चर है वो उनका अपना सेम होता है, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका वो भी उनका सेम होता है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। उसके बाद है कोऑपरेशन, जो यहाँ पर डिसाइडेड एरिया में रहने वाला कम्युनिटी है वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करता है। पहले मैं बता चुकी उनके अंदर वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है और वो वहीं पर अपनी सारी नीड्स को फुलफिल करने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही कोऑपरेटिव ढंग से काम करते हैं, जिससे कि वो अपने ग्रुप के यानी कि अपने कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करने में, उनको प्रमोट करने में, उनको प्रोग्रेस करने में और उनकी लाइफ को सेफ लाने में उनको सहायता मिलती है। उसके बाद है कम्युनिटी सेंटिमेंट, सामुदायिक भावना। जैसे ये यहाँ पे कोऑपरेशन की बात की जा रही थी कि आपस में कोऑपरेशन होता है, तो यही कोऑपरेशन यानी कम्युनिटी सेंटिमेंट उन्हें अपने समुदाय के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। दूसरा इसका जो इसकी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके अंदर आपस में कम्युनिटी सेंटिमेंट होता है, वी फीलिंग होती है, क्योंकि जो कम्युनिटी है उसका जो लाइफ है उसकी लाइफ एक डिसाइडेड ज्योग्राफिकल एरिया में ही बीतती है, होती है। और जो कम्युनिटी के सारे मेंबर्स हैं वो मेंबर्स के जो बीच जो पूरी उनकी हिस्सेदारी होती है वो इस तरह कि वे अपने जीवन की सारी जो भी नीड्स हैं उस नीड्स को यही कम्युनिटी में रहकर ही पूरा करते हैं। वो एक धागे में बंधे होते हैं, एक सूत्र में बंधे होते हैं। उनका अपनी एक कम्युनिटी होती है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए जीते हैं, मरते हैं, उसी का ही वो बेनिफिट देखते हैं। जैसे कि बात करें हम कृषक समुदाय, जो जैसे कि आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो अपनी अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं। तो ये कृषक समुदाय है, यहाँ पर उनके अंदर हम की भावना है, वी फीलिंग है। तो ये वी फीलिंग ये कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये नुकसानदेह भी होती है। तो ये आप डीमेरिट जब इसकी कभी बताओगे तो उसमें इसको लिखोगे कि जो ये कभी कभी क्या होता है कि ये जो है कम्युनिकल फीलिंग्स को भी डेवलप कर देती हैं और
हर्डल इन डेमोक्रेसी हो जाता है, कभी कभी सेल्फिश इंटरेस्ट भी इनके अंदर आ जाता है। इसके बाद है कॉमन लाइफ, सामान्य जीवन। तो समुदाय के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक जैसा जीवन उनका होता है, उनका जो रहन सहन एक तरह का होता है, उनका लाइफ स्टाइल एक तरह का होता है, सभी मेंबर्स के उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, अभिवादन करने का तरीका, ये सब एक तरह का होता है। इसमें हम पूरे जो उनकी ग्रुप होता है, पूरा कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी की जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स पर विचारों की भी एक हद तक समानता ही रहती है, एक हद तक वो समान, उनका जो थॉट्स होती हैं वो भी जो सिमिलर होते हैं, मतलब सभी व्यक्तियों के। तो यहाँ पर व्यक्तिगत राय का पालन इसी जो कम्युनिटी के सहमति की मर्यादा को के अधीन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी की जो जीवन प्रणाली है, लाइफ स्टाइल है, उसमें भी सिमिलरिटीज पाई जाती है। इसके बाद है आपका सर्विस इंस्टीट्यूशन। अब समुदाय में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी होती हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, पंचायत हो गई, सहकारी समितियां हो गई। तो ये इन संस्थानों से लोगों को अपने लिए प्रबंधन करने में सहायता मिलती है और इन सदस्यों को व्यक्तिगत उनका जो प्रोग्रेस होती है उसमें भी उनको हेल्प मिलती है और उनको आपसी सहयोग से बहुत ज्यादा जो है हेल्प मिलती है। इसके बाद है आपका स्पेसिफिक नेम ऑफ कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है उसका एक विशेष नाम भी होता है, जैसे मैंने बताया था सिख समुदाय और ग्रामीण समुदाय आप कह सकते हैं, और आप मुस्लिम समुदाय कह सकते हैं, हिंदू समुदाय कह सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी का एक स्पेसिफिक नेम होता है और इस कम्युनिटी में वी फीलिंग ये कम्युनिटी के मेंबर्स रखते हैं और कम्युनिटी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हमेशा से काम करते रहते हैं और इनके अंदर वी फीलिंग होती है। और समुदाय का जो नाम मात्र है वो एक प्रतीक मात्र, नामकरण जो है, जैसे कि मैंने भी नाम बताए आपको, ये केवल एक सिंबल है मतलब उसका। कम्युनिटी हैज इट्स ऑन कल्चर। कम्युनिटी की अपनी संस्कृति होती है। अब जो कम्युनिटी है उसका अपना कल्चर होता है और उस कल्चर को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करती है। उनकी जो कॉमन लाइफ होती है उस कॉमन लाइफ को जीते हुए कम्युनिटी के लोगों को एक ही किस्म में बोली, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी एक तरह की होती है, रहन सहन भी एक तरह का होता है, खाना पीना भी, सोचने समझने का तरीका भी, उन पूरे जो कम्युनिटी है उसमें एक प्रकार की जो टेंडेंसी भी एक प्रकार की बन जाती है। उनका जो पैटर्न है, पैटर्न एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ है, वो भी वहीं पर जो जहां पर वो रहते हैं, जो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, उसी के तरह का उनका होता है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ग्रामीण समुदाय होता है, रूरल कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी की अपना कल्चर होता है और अपने कल्चर को ही वो अपने आने वाले बच्चों में भी ट्रांसफर करते हैं। ये तो हमारी थी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम देखते हैं एजुकेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी, कि बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव क्या होता है। जैसे समुदाय में रहता है उसका उस तरह का डेवलपमेंट होता है। तो अभी देखते हैं सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास पर प्रभाव। अब जो कम्युनिटी है वो बहुत सारी ऐसी जो वहाँ पर लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करती है, जैसे कि अपने गली मोहल्ले की सफाई करने अरेंजमेंट करती है, बाग बगीचे लगाने का, पार्क को निर्माण करने का, वहाँ पर जो है योगा क्लासेस चलाने के लिए, ये भी कम्युनिटी का काम है। यदि इस तरह का काम कम्युनिटी करती है तो बिल्कुल है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, वो किसी भी तरह की उसको बीमारी नहीं होगी। और यदि बीमारी के लिए भी हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, ये भी कम्युनिटी का काम है। सफाई का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इसके जो जनरल रूल्स रेगुलेशन है वो रूल्स रेगुलेशन अपनी कम्युनिटी में देना, इस तरह कम्युनिटी सेंटर्स को डेवलप करना जहां पर कि इस तरह की एजुकेशन दी जाती है, योगा एजुकेशन दी जाती है जहां पर रूल्स रेगुलेशन सफाई से रिलेटेड सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे का जो है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है
तो उसका बौद्धिक डेवलपमेंट भी अपने आप ही अच्छा होगा, क्योंकि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज कराती है, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होती हैं और बहुत सारी ऐसी एग्जीबिशन इनके थ्रू कराई जाती हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड भी एग्जीबिशन लगाई जाती हैं और एजुकेशनल मूवीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे कि बच्चों को एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है और साथ साथ में उनको एंटरटेनमेंट भी होता है, जिससे कि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनका होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है। थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास पर प्रभाव। अब जब उसका ये विकास सब अच्छे हो रहे हैं तो सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि जब बच्चों के लिए हम सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएंगे या फिर उनके लिए कोई खेल का प्रबंध कराएंगे, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो वहां पर बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की बात को जानेंगे और एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव होंगे। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर सोशल डेवलपमेंट होगा, उनका सामाजिक विकास होगा और इससे वो क्या बहुत सारे रीति रिवाज जानेंगे। जब हम फेयर्स को अरेंज करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है और बहुत सारे इस तरह के जो रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो इस रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट जब हम करते हैं तो इसमें सब एक दूसरे के समीप आते हैं और समीप आने से क्या होता है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है और वो वैल्यूज सीखते हैं और उसी वैल्यूज को जाकर अपनी सोसाइटी में भी डेवलप करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, और यहाँ पर क्या होगा, जब बच्चे ने रीति रिवाज समझ लिए सही और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की भावना आ गई, ब्रदरहुड की भावना आ गई, वी फीलिंग आ गई, तो उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होगा और मोरल डेवलपमेंट भी उनका होगा। उसके बाद है कल्चर डेवलपमेंट, जैसे कि जो कम्युनिटी है उसका काम है कि वो कल्चर को ट्रांसफर करती है। तो जो भी कम्युनिटी है उसकी अपना एक कल्चर का, कम्युनिटी का अपना एक कल्चर होता है और उस कम्युनिटी की जो कल्चर है या रीति रिवाज है, उनके जो भी रिचुअल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनके जो भी कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, वो जो भी वर्कशॉप या सेमिनार कराते हैं, उन पर इंडिविजुअल इम्पैक्ट पड़ता है और उसके बच्चे के मन पर उसका प्रभाव पड़ने से उसके अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, उसके अंदर कल्चर डेवलपमेंट हो जाता है। इन्फ्लुएंस ऑन वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास। अब जो कम्युनिटी है वो वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए स्कूल के रूप में काम करता है और बच्चों को कौन से प्रोफेशन की ओर जाना चाहिए उसके चुनाव करने पे भी उनकी हेल्प करता है, जिससे कि वो कम्युनिटी जो है इंडिपेंडेंट बनती है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल आइडियाज। अब पॉलिटिकल आइडियाज पर यानी कि राजनीतिक विचारों पर प्रभाव कैसे पड़ता है, जो समुदाय के मेंबर्स होते हैं वो जिस हद तक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं, उसमें जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनकी एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स ने जो जिम्मेदारी ली है, उसमें जो कम्युनिटी की जो अपनी एक आइडिया है या उसकी विचारधारा है, वो विचारधारा प्रतिबिंबित होती है, वो विचारधारा दिखाई देती है। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं, स्पीच दी जाती है और कम्युनिटी जो पॉलिटिकल असेंबलीज होती हैं और उनके जो वर्कशॉप या सेमिनार्स होते हैं, उनमें जो कम्युनिटी के मेंबर्स को जो पॉलिटिकल नॉलेज उनको मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे और समुदाय के जो अदर्स मेंबर्स होते हैं उनको राजनीतिक विचारों पर समुदाय का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस थ्रू अदर एजेंसीज। जो अन्य साधनों द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि रेडियो है, रेडियो पर किस तरह की हम न्यूज आ रही हैं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, दूरदर्शन है, सिनेमा है और ये चिड़ियाघर है, न्यूज़पेपर है, जो हमारी मैगजीन्स हैं, लाइब्रेरी हैं, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हमने जाना कि एजुकेशनल इन्फ्लुएंस क्या होता है कम्युनिटी पर। अब हम देखते हैं कि एजुकेशनल इंपॉर्टेंस और फंक्शन ऑफ कम्युनिटी, जो कि इसके फंक्शन क्या हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉन्क्रीट आपका कंसेप्ट है
और साथ ही साथ में ये एजुकेशन को देने का भी एक इनफॉर्मल एजेंसी भी है। इससे जो है एजुकेशन भी दी जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास इतना फंड भी नहीं होता है, इतने लोग भी नहीं होते, इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो इतने सारे लोगों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करे। तो जो कम्युनिटी है, प्रोवाइड एजुकेशन, कम्युनिटी का काम है कि शिक्षा की व्यवस्था करना। अब कम्युनिटी की बहुत जिम्मेदारी है कि वो स्कूल्स और जो आपके कॉलेज हैं उन्हें खोले और उनको खोलकर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन इनकी व्यवस्था करे, जिससे कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और सभी बच्चों को एजुकेशन दी जा सके। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। अब सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी इसका एक फंक्शन है कि सभी के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करे और इस तरह जो है हम लिटरेसी रेट को बढ़ा सकते हैं। और समुदाय शिक्षा के उसके बाद है कंट्रोल, फॉर्मुलेशन ऑफ एम्स, उद्देश्यों का सूत्रीकरण, उद्देश्यों को बनाना। समुदाय का ये भी काम है कि वो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को भी फॉर्मुलेट कर सके, उन उद्देश्यों को बनाए कि हमें अपने कम्युनिटी को किस तरह की एजुकेशन देनी है। क्या हम एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को उनके राइट्स के बारे में कैसे बताएंगे, साथ साथ में उनकी क्या ड्यूटीज है, उन्हें उनकी ड्यूटीज के बारे में बताना है, तो हमें किस तरह के एम्स रखने हैं। कंट्रोल ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर नियंत्रण। अब वैसे तो जो शिक्षा पर है स्टेट गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, तो जो इसमें जो कम्युनिटी है वो भी इसमें काम कर सकती है, भागीदारी अपनी पूरी दे सकती है कि जो कम्युनिटी के स्कूल्स, जिस कम्युनिटी ने जो स्कूल्स डेवलप किए हैं या जो एस्टेब्लिश किए हैं वहां पर वो एजुकेशन देने के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दे और एजुकेशनल जो उसका प्रोसेस है उस प्रोसेस में बच्चों को सुपरविजन भी दे, उनको डायरेक्शन भी दे कि उन्हें किस तरह के उन्हें अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता और अपनी अभिक्षमता के अकॉर्डिंग उन्हें कौन से क्षेत्र में आगे जाना चाहिए और उन्हें इसका प्रयास करें कि वो किस तरह के व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। जब यहाँ पर एम्स डिसाइड कर लिए कि हमारी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग क्या एम्स होंगे, तो यहाँ पर फिर करिकुलम कंस्ट्रक्शन का भी है कि पाठ्यक्रम का निर्माण। अब जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव हैं, एम्स हैं, इन एम्स को अचीव करने के लिए हमारा करिकुलम किस तरह का होगा, हमारा पाठ्यक्रम किस तरह का होगा, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है एप्रोप्रिएट करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो कम्युनिटी है अपने स्कूल्स में और वहां पर उस स्कूल के लिए वो एक करिकुलम का फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है। प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। ये केवल समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करे। उसे यहाँ पर किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी एक संप्रदाय को लेकर भेदभाव नहीं करना है और न ही समुदाय द्वारा किसी भी तरह का कोई बैन लगाना है कि केवल इसी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर स्कूल में पढ़ने आएंगे, इसी जाति के लोग पढ़ने आएंगे, इसी वर्ग के लोग पढ़ने आएंगे। नहीं, उसे सभी के लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है एजुकेशन के लिए। प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन, अब साथ साथ में उसे वोकेशनल यानी कि व्यवसायिक और औद्योगिक शिक्षा का भी प्रबंध करना है, जिससे कि जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो भविष्य में अपनी लिवलीहुड के लिए किसी रोजगार को प्राप्त करने में उनको सहायता मिले। प्रोविजन ऑफ स्कूल एंड एडल्ट एजुकेशन, अब प्रौढ़ों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो कुछ लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पर कम्युनिटी की जिम्मेदारी है जो लोग एजुकेशन नहीं ले पाए हैं तो उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करे। समुदाय के विकास और कल्याण के लिए ये बहुत जरूरी है कि एडल्ट जो ग्रुप है वो हमारा ग्रुप शिक्षित ग्रुप हो। प्रोविजन फॉर एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, अब
जैसे कि पहले बताया था कि बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, योगा की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से जो कम्युनिटी है वो समय समय पर ये काम करा सकती है, जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा, और ये काम उनके द्वारा कराए जाते हैं। जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं उन सेंटर्स के थ्रू एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के कैंप लगाए जाते हैं। प्रोविजन ऑफ फेयर, एग्जीबिशन एंड अदर फंक्शन। अब मेलों का आयोजन करना, प्रदर्शनियों का आयोजन करना और इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि कम्युनिटी जो है इनको कराती है। जो समुदाय का काम है वो समुदाय इनको कराता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों में आपस में कोऑर्डिनेशन की फीलिंग्स डेवलप होती हैं, हम की भावना का विकास होता है, जो कि इसका मेन है कि समुदाय है ही वो जिसमें कि वी फीलिंग हो, हम की फीलिंग हो। तो एग्जीबिशन लगाई जाती हैं जिससे कि जो बच्चे होते हैं आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन होता है, ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप होती है। प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम, एक ये भी काम है कम्युनिटी का कि लाइब्रेरी को अरेंज करें, रीडिंग रूम अरेंज करें, जिससे कि जो बच्चे हैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकें। अब हम जो है हर तरह की बुक नहीं खरीद सकते, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें लाइब्रेरी जाना होगा। तो लाइब्रेरी से हमें डिफरेंट राइटर्स की या डिफरेंट टॉपिक्स पर बुक मिल जाती हैं, जिसको कि हम पढ़ लेते हैं और इससे क्या होगा, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल अप होता है। और ये इसकी फंक्शनिंग है कि जो हमारी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को ये सब काम करने होते हैं। तो इस तरह से ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह से जो कम्युनिटी है वो बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है। और इसके कुछ मेरिट और डिमेरिट भी हो सकती हैं, या तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि जो हमारी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी का क्या होता है, एक निश्चित स्थान होता है, उसका अपना एक एरिया होता है और वहां पर रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है, लाइफ स्टाइल एक सा होता है और वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसी कम्युनिटी में रहकर उसको पूरा करते हैं और इस तरह से उनके अंदर वी फीलिंग होती है और वो अपनी कम्युनिटी के लिए ऑनेस्ट होते हैं। इस तरह से हमने जाना कि कम्युनिटी क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बेस हैं, क्या एलिमेंट्स हैं और किस तरह से वो फंक्शन करती है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।